अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय शिव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है जब कुंडली के लग्न भाव में यानी कि पहले ही भाव में मंगल विराजित होते हैं। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस व्हेन मार्स इज पोजिटेड इन द फर्स्ट हाउस ऑफ लग्ना चार्ट। समझते हैं क्या है मंगल। व्हाट इज मंगल, व्हाट इज मार्स, क्या है मार्स। मंगल ऊर्जा है, मंगल पराक्रम है, मंगल साहस है, मंगल लड़ने की शक्ति है। यहाँ लड़ने का मतलब सिर्फ मारपीट ही नहीं है, यहाँ लड़ने का अर्थ है जूझने की शक्ति, जुझारूपन। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यानी काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 1 नंबर और 8 नंबर की राशि यानी कि मेष और वृश्चिक के ये स्वामी होते हैं और क्रमशः मकर में या उच्च के व कर्क में या नीच के होते हैं। मकर में उच्च के व कर्क राशि में या नीच के होते हैं। कहते हैं मंगल यदि कुंडली में मजबूत हो, बलाबल के साथ हो, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है। मंगल यदि कुंडली में मजबूत हो, बलाबल के साथ हो, तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसवान होता है, उसके पास लड़ने की क्षमता होती है। वो दब्बू किस्म का नहीं हो सकता। जिसका भी मंगल प्रबल होगा वह चुपचाप किसी की डांट सुनने वाला या चुपचाप मार खा के आने वाला हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कुंडली में अगर मंगल की स्थिति मजबूत है, मंगल बलाबल के साथ हैं, तो व्यक्ति के अंदर साहस पराक्रम कूट कूट के भरा होगा। और उसमें से भी बात करते हैं अगर मेष लग्न की, जैसा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि मेष से लेके मीन तक लग्न भाव में मंगल का क्या प्रभाव होगा, तो उसी क्रम में शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। मेष ये स्वयं मंगल का ही लग्न है। यहाँ मंगल लग्नेश भी होते हैं और अष्टमेश भी। देखिए जहाँ 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है, 1 नंबर के स्वामी भी मंगल होते हैं और 8 नंबर यानी वृश्चिक के स्वामी भी मंगल होते हैं। अब लग्न में मंगल बैठेंगे तो मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं। चौथी दृष्टि यानी जहाँ बैठेंगे वहाँ से चौथे भाव को देखेंगे, दूसरी 7वीं दृष्टि यानी कि जहाँ बैठेंगे वहाँ से 7वें भाव को देखेंगे, और तीसरी अष्टम दृष्टि यानी जहाँ बैठेंगे वहाँ से 8वें भाव को देखेंगे। तो लग्न में मंगल बैठ के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव जो सुख का भाव होता है, भूमि भवन वाहन का भाव होता है, तो भूमि और भवन का उत्तम सुख दिलाएंगे। यहाँ कुंडली में अगर मंगल की स्थिति मजबूत है, षड्वल में मंगल बली हैं, तो हाँ यह हो सकता है कि जातक गुस्सैल हो सकता है, बात बात पे लड़े, ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर ऊर्जा हो सकती है अगर मंगल ज़्यादा बली हुए तो, या कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं हुई या शनि की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मंगल और शुक्र की युति चारित्रिक जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। कई बार ये चरित्र को कमज़ोर कर देता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, शनि की स्थिति मजबूत है, तो यहाँ लग्न में वृषभ लग्न में जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, लग्न में बैठ के मंगल चौथी दृष्टि डालेंगे सुख भाव पे, जहाँ पे सिंह राशि होती है। सिंह यानी कि इसके स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य और मंगल नैसर्गिक मित्र हैं, तो भूमि और भवन का उत्तम सुख दिलाते हैं। सप्तम भाव में मंगल की ही राशि होती, तो पत्नी सुंदर होती है, तेजवान होती है, ऊर्जावान होती है। और अष्टम दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे। हालांकि कभी कभी अचानक से एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, परंतु तब पर भी अच्छा प्रभाव देते हैं। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। बुध इस लग्न के स्वामी होते हैं। अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति मजबूत है तो यहाँ लग्न में बैठ के मंगल, देखिए मिथुन लग्न वाले मस्त मौला मिजाज के होते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा व्यक्ति में तेज आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तेज आएगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव है, ऊर्जावान होते हैं ऐसे व्यक्ति जब लग्न में मंगल बैठता। अब चौथी दृष्टि पड़ेगी तो भूमि भवन का वाहन सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, जहाँ पे देवगुरु की राशि है, तो यह हो सकता है पत्नी धार्मिक होने के साथ साथ उसके अंदर तेजपन हो। और शनिदेव की मकर राशि अष्टम भाव में है, तो अब मकर पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन से अचानक से लाभ दिलवा सकते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति भूमि से संबंधित काम करे तो अचानक से उसको यदा कदा लाभ दिलवा सकते हैं। कर्क राशि, जैसा कि आप सब जानते हैं कर्क राशि में ही मंगल नीच के होते हैं। अब ऐसे में लग्न में अगर मंगल बैठेंगे, अब अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं हुई, अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति
मजबूत नहीं हुई तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये लेकिन यदि चंद्रमा और सूर्य मजबूत हैं तो कहते हैं कर्क लग्न के लिए मंगल केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो अति उत्तम। चौथी दृष्टि पड़ेगी भूमि भवन वाहन के घर पे यानी सुख भाव पे, और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो अति उत्तम। व्यक्ति को बहुवचन में घर दिलाएंगे, संतान तेजवान होगी, पत्नी ईश्वर पे विश्वास रखने वाली होगी। सिंह लग्न, सिंह लग्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंगल भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, वह सुख भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि भाग्येश और सुखेश होकर लग्न में बैठेंगे तो निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं, अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत है तो व्यक्ति अपने बलबूते, अपने पराक्रम, अपने साहस से बहुवचन में भूमि भवन और वाहन का सुख भोगेगा और भोगता है। व्यक्ति भाग्यवान भी होता है। बस कुंडली में थोड़ा सा सूर्य की स्थिति और मंगल की स्थिति मजबूत रहे तो ऐसे व्यक्ति सरकारी पदों में, सरकारी क्षेत्रों में, आर्मी में, मिलिट्री में, नेवी में उच्च पद पे जाते हैं। इसमें विशेषकर आर्मी और पुलिस में, यानी सेना में भी, मिलिट्री में, फौज में और पुलिस में ऐसे व्यक्तियों को जाते देखा गया है। और यदि किसी भी लग्न में अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव लग्न में जब होता है तो व्यक्ति के अंदर तेज आ ही जाता है। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न में अगर हम देखें तो यहाँ मंगल अष्टम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। ये दोनों ही भाव कुंडली में बहुत अच्छे और शुभ भाव नहीं हैं। अब अष्टमेश होके, पराक्रमेश होके लग्न में बैठेंगे तो अचानक से दिक्कत करेंगे। व्यक्ति को जब रोग होगा तो बहुत लंबे समय तक खींचेगा। हालांकि यहाँ पे अगर कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हुई तो चौथी दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पे तो भूमि और भवन का सुख तो व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि देखिए उस भाव का जो स्वामी है वो मजबूत हो, और मंगल क्योंकि भूमि के कारक, इन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है, तो व्यक्ति को भूमि दिलवाते हैं। अब सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे भार्या के घर पे तो पत्नी ईश्वर में विश्वास रखने के साथ साथ तेज भी होगी। अब बात करेंगे तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए देखें तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि यह शुक्र का लग्न होता है। अब लग्न में ही मंगल बैठेंगे तो व्यक्ति एक तो बड़े रोमांटिक मिजाज के होते हैं तुला लग्न वाले। अब ऐसे में अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं हुई शनि के साथ तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। उसकी पत्नी सुंदर होगी, मध्यम कदकाठी की होगी, और चौथे भाव पे यानी कि जहाँ मकर राशि, यहाँ 10 नंबर लिखा है, दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति भूमि भवन का श्रेष्ठ कोटि का सुख भोगने वाला होता है। अगर कुंडली में शनि के साथ साथ मंगल की भी स्थिति मजबूत हो और शुक्र शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पत्नी सुंदर होगी, भूमि से संबंधित व्यक्ति को कार्य करने पे अचानक से फायदा मिल सकता है, लेकिन रोग की स्थिति में समस्याएं बिगड़ सकती हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। इस लग्न में लग्नेश स्वयं मंगल होते हैं। लग्नेश का लग्न भाव में बैठना अति उत्तम। चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पे, सुख भाव पे, तो भूमि भवन का उत्तम सुख मिलेगा। कुंडली में शनिदेव की स्थिति अगर मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति बहुवचन में भूमि भवन वाहन खरीदता है, बनाता है। सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे। यह हो सकता है कि पार्टनरशिप में कार्य करने पे स्थिति बिगड़े, परंतु तब पर भी व्यक्ति अगर अकेले व्यापार करता है तो उसको लाभ होगा। पत्नी मध्यम कद काठी की होगी, ईश्वर पे विश्वास रखने वाली होगी। हाँ, यह हो सकता है कि व्यक्ति को दीर्घकालिक रोग हों, क्योंकि मंगल काल पुरुष की कुंडली में भी अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और ऐसे में वृश्चिक लग्न में लग्न भाव में बैठेंगे तो यह समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं धनु लग्न की। नैसर्गिक रूप से अगर देखें तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति, इनका संबंध लगभग सही माना जाता है। यहाँ सही शब्द मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मंगल ऊर्जा हैं, पराक्रम हैं, और देवगुरु ज्ञान हैं। ज्ञान और ऊर्जा का अगर मिलन हो जाए और दोनों की स्थिति मजबूत हो, यानी कि अगर इस कुंडली में या इस लग्न में अगर देवगुरु जो कि 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं, अगर गुरु की स्थिति मजबूत है तो मंगल यहाँ पे बनते हैं 12वें भाव के स्वामी और पंचम भाव यानी संतान भाव के स्वामी। यानी अगर ऐसा व्यक्ति विदेश से भी कार्य करना चाहे तो विदेश से धन लाभ कर सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों को व्यय करने की आदत ज़्यादा होती है, व्यक्ति खर्चीला हो जाता है। क्यों? उसके पीछे कारण है, 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो खर्च तो करवाएंगे, निसंदेह करवाएंगे। मकर लग्न। अब मकर लग्न की बात करें तो देखा जाए तो मकर में ही मंगल उच्च के होते हैं। अब उच्च का ग्रह, अब अगर कुंडली में शनिदेव थोड़ा भी बली अवस्था में हैं तो ऐसा व्यक्ति
सेना, फौज, डिफेंस में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विशेषकर पुलिस में और आर्मी में। क्यों? एक तो यहाँ ग्रह उच्च का हो रहा है, ऊपर से अगर कुंडली में शनि की स्थिति भी मजबूत हुई तो यहाँ पे मंगल चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही एकादश भाव के, यानी कि आय भाव और सुख भाव। अब आय भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा तो निसंदेह तो स्पष्ट हो रहा है, भूमि भवन अपनी आय से, अपनी आमदनी से व्यक्ति खरीद के बनाएगा और व्यक्ति का ये जो जीवन होता है भौतिक दृष्टिकोण से सुखी होता है। कुंभ लग्न की बात करें, ये भी शनिदेव का ही लग्न है। अब इस लग्न में अगर मंगल लग्न में बैठे तो यहाँ पे मंगल पराक्रम भाव के साथ साथ स्वामी बनते हैं कर्म भाव के। अच्छा, अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, शुक्र की स्थिति मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति भूमि से संबंधित कार्य करके, रियल स्टेट, प्लॉटिंग, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग को बना के बेचना, इन सब से जुड़ा कार्य करेगा तो व्यक्ति को उत्तम सुख प्राप्त होता है कर्म क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनेता भी बन सकते हैं अगर कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत हो, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। अब ऐसे में 10वें भाव का स्वामी और पराक्रम का स्वामी होकर लग्न में बैठेगा, यानी व्यक्ति कर्मठ होने के साथ साथ पराक्रमी होगा, और कर्म और पराक्रम दोनों मिल जाए तो कहना ही क्या। अंत में बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली में। मीन लग्न की कुंडली में देखें तो देखिए यहाँ पे मांगलिक दोष की बात मैं यहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मांगलिक दोष क्या है ये एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन हाँ ये एक नज़रअंदाज ना करने वाला विषय है। परंतु अगर हम बात करते हैं मंगल के स्वभाव की, तो मंगल इस लग्न की कुंडली में जहाँ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं वह धन भाव के, भाग्यपति का लग्न में बैठना अति उत्तम, भाग्य के स्वामी का लग्न में बैठना अति उत्तम। अब अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, वो अपने जन्म से ही अपना भाग्य लेकर आता है, और ऐसा व्यक्ति धन भी अच्छा संचित करता है। देखिए कमाना एक अलग बात है, लेकिन धन कई लोग बचा नहीं पाते, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन बचाता है, वो खर्च भी करता है लेकिन बचाता भी है, पहले बचाता है और फिर उसी बचाए हुए धन को व्यय करता है। देखिए मांगलिक दोष की बहुत ज़्यादा गणना मैं ऐसे नहीं करूँगा अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत वृहद विषय है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नहीं वो व्यक्ति मांगलिक है तो वो बुरा है, उसको बुरी दृष्टि से देखते, नहीं ऐसा नहीं है। मांगलिक का मतलब बस समझिए, कुंडली के कुछ भाव होते हैं, उन भाव में जब मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं आंशिक मांगली हैं। देखिए या तो पूर्ण रूप से मांगलिक होगा या नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग लग्न कुंडली से मंगल मांगलिक दोष का विचार करते हैं और कुछ लोग चंद्र कुंडली से करते हैं, परंतु आंशिक मांगलिक जैसा कुछ भी नहीं होता है। वो या तो पूर्ण रूप से मांगलिक होगा, या लग्न कुंडली से मांगलिक होगा, या चंद्र कुंडली से मांगलिक होगा, लेकिन ये नहीं कि आंशिक मांगली है, आधा मांगलिक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मांगलिक दोष पे आगे के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, और इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मंगल तेज हैं, ऊर्जा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय श्री राम।